लाल शर्मा को एक बार फिर से दौसा जेल से जान से मारने की धमकी मिली है। 7 महीने में ये दूसरी बार है जब दौसा जेल से सीएम को धमकी भरा कॉल गया है। मामला देर रात करीब 12:45 का है। आरोपी ने शालवास स्थित सेंट्रल जेल से जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर कहा कि आज रात 12 बजे से पहले मार दूंगा। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि पॉक्सो के मामले में बंद आरोपी ने 12:45 से लेकर 12:55 के बीच 10 मिनट में 2 कॉल किए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एएसपी गुरु शरण राव और नागर डीएसपी चारुल गुप्ता मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पॉक्सो के आरोपी ने 2 कॉल किए थे और वहीं धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आ गए और एएसपी और डीएसपी के साथ पापड़दा और नांगल थाने की पुलिस जेल में पहुंची और सर्च अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ कैदियों के पास मोबाइल भी है। 7 महीने के भीतर सीएम को जान से मारने की धमकी भरा ये दूसरा कॉल है और ये जेल से आया कॉल। दौसा से ही कॉल आया है। रात में धमकी दी गई, 2 कॉल आए। अब मामले में तहकीकात शुरू हो गई है। प्रदेश के मुखिया के जान से मारने की ये बार बार इस तरह से धमकियां मिलना चिंता का विषय है। सीएम बजरलाल को एक बार फिर से दौसा जेल से जान से मारने की धमकी मिली है। 7 महीने में दूसरी बार है जब दौसा जेल से सीएम को धमकी भरा कॉल गया है। मामला देर रात करीब 12:45 का है। आरोपी ने शालवास स्थित सेंट्रल जेल में जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर कहा कि आज रात 12 बजे से पहले मार दूंगा। प्रारंभिक जानकारी में यह सामने आया कि पॉक्सो के मामले में बंद आरोपी ने 12:45 से लेकर 12:55 के बीच 10 मिनट में 2 कॉल किए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एएसपी गुरु शरण राव और नागर डीएसपी चारुल गुप्ता मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पॉक्सो के आरोपी ने 2 कॉल किए थे। वहीं धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस अधिकारी भी हरकत में आ गए। एएसपी और डीएसपी के साथ पापड़दा और नांगल थाने की पुलिस जेल पहुंची और सर्च अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ कैदियों के पास मोबाइल मिले हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मी अवतार दौसा से हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए। लक्ष्मी अवतार, सीएम को दौसा से दूसरी बार ये धमकी भरा कॉल, क्या तहकीकात की गई अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा ये घटनाक्रम कहा जा सकता है कि सूबे के सीएम को जान से मारने की धमकी दौसा जो सेंट्रल जेल है वहां से दी गई। उसके बाद में दौसा से लेकर जयपुर तक की पुलिस है वो सक्रिय हुई और तत्काल जेल के अंदर सर्च अभियान चलाया गया, जहां से पुलिस को एक कीपैड मोबाइल मिला है आरोपी के पास से। साथ ही जो आरोपी है उसे भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आरोपी से पुलिस इस बात पर पूछताछ का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा, सिम कैसे पहुंची। फिलहाल जो मोबाइल है वो पुलिस के पास है, साथ ही जो आरोपी है वो भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि जेल के अंदर जो सिम और मोबाइल है वो कैसे पहुंचे हैं। पुलिस के जो अधिकारी उनसे हमारी बात, उनका कहना है कि हम लगातार इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं क्योंकि मामला सीएम से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो दौसा जेल है यहाँ से दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जिस तरह से कैदियों के पास फोन पहुंच रहे हैं, ये मेरी भगत का ही कारण हो सकते हैं। ऐसे फोन नहीं पहुंच सकते वहां तक। क्या इसकी भी जांच हो रही है? कुछ सामने आया इसको लेकर? बिल्कुल निश्चित रूप से बिना जो जेल प्रशासन है उनकी मिली भगत के ये मोबाइल पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी जब मोबाइल मिले थे, सिम मिली थी, तो यहाँ से 4 जो कार्मिक थे उन्हें सस्पेंड किया गया था। ऐसे में जो विभागीय जांच है वो भी की जा रही है। जो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने आईजी जो विक्रम सिंह है जेल, उन्हें निर्देशित किया है। साथ ही डीजी को भी निर्देशित किया गया कि इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए, क्योंकि मामला सीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और पूरे मामले की बारीकी से जांच हो। उसके बाद जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर गृह मंत्री ने भी निर्देशित किया हुआ है। ऐसे में कहेंगे जेल प्रशासन है, जो मोनिका अग्रवाल है डीआईजी जेल, जो विक्रम सिंह है आईजी जेल, वो इस मामले की पूरी प्रभावी जांच पड़ताल में जुटे हुए। मोनिका अग्रवाल है वो जेल में पहुंच चुकी है और यहाँ पे पूरी मामले की तह तक जाने का वो प्रयास करें। अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया? क्या मंशा थी? क्यों इस तरह से धमकी दी? देखिए
जो मोनिका अग्रवाल है डीआईजी जेल, उनका कहना यह है कि जो आरोपी कैदी है वो जेल प्रशासन के जो कार्मिक है उनसे कोई मनमुटाव की बात सामने आ रही है। ऐसे में मनमुटाव के चलते उसने ऐसी हरकत की संभव हो सकता है कि वो उच्च अधिकारियों को अपनी बात अवगत कराना चाहता हो, तो इस मार्फत उसने इस तरह की हरकत की। लेकिन फिलहाल वो उसकी जो डीआईजी जेल मोनिका है अग्रवाल है वो इसकी जांच कर रही है कि वास्तविक स्थिति क्या है, क्यों ऐसा किया गया। हालांकि उन्होंने ये बताया मोनिका अग्रवाल ने कि प्रथम दृष्टया ये निकल के आ रहा है कि जो आरोपी कैदी है जिनको उसका वो जेल प्रशासन से मनमुटाव था, उसके चलते उसने ऐसी हरकत की। हालांकि पूर्व में भी उदयपुर जेल में जब ये रहा था तो वहां भी उसने कई ऐसी हरकत की थी जिसके चलते से दौसा जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन फिर भी इसने वापस ऐसी हरकतें की है क्योंकि लगातार सीएम को जान से मारने की धमकी गई। ये को पहला मामला नहीं है, दौसा इसी जेल से दूसरी बार ये धमकी दी गई है। तो कहीं न कहीं जेल प्रशासन की जो व्यवस्था है उस पर भी कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि इस जेल में यही बताया जा रहा है कि जो नफरी है वो कम है, यहाँ पे जो कैदी ज्यादा। सबसे बड़ी बात है कि हार्डकोर अपराधी इस जेल में रखे जाते हैं। कहीं न कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कितना इसे ठीक कहा जा सकता है कि जेल के अंदर मोबाइल पहुंच रहे हैं, हार्डकोर अपराधी इस जेल में क्या सही तरीके से वो रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आज जेल में बार बार मोबाइल कैसे पहुंच रहे। बड़ी बात ये आ रही है कि जो कल पुलिस ने भी जेल में सर्च अभियान किया था करीब 3 घंटे का, उसमें कोई मोबाइल पुलिस को नहीं मिला। और उसके बाद में रात्रि में इस तरीके से धमकी देना लक्ष्मी, ये आप अधिकारियों से पता लगाने की कोशिश करिए, पूछताछ करने की कोशिश करिए क्या पुराने कॉल से इस कॉल का कोई कनेक्शन था। बहरहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।